सर एम्बेसी में ना वो कहते क्लियर नहीं करते। अगर साइकिल चला रहे हो तो गिरने का डर तो वहाँ पे भी है। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए व्हेन यू गो फॉर एम्बेसी इंटरव्यू? वो छोटी सी गलती वहाँ पे आपको रिजेक्ट करवा देती है। शी सेड मैं फंबल कर गई सर, मैं एकदम से नर्वस हो गई और मुझे पता नहीं लग रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे प्रिपेयर ही नहीं करवाया था। You don't need to, steer the examiner. You should start your journey with a positive mind. Like out of 100, 30% is 30% luck, 70% is hard work. Okay, वो वीज़ा नहीं देंगी हमें, refuse कर देंगे हमें. So that is something you do not need to think about. USA is not asking for any language proficiency test also. How many of you believe this? USA interview is based on your luck. Result is never in your hand. So hello everyone, today we are going to let students know how to appear for USA interview. Okay, so guys, what you want me to speak in which language? Hindi, Punjabi or English? All of you understand English very well? In case you do not understand anything, you can feel free, okay, to ask anything. Like sir ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਲਾਸਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੀ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ, okay, to raise your hand and ask me any question anytime, right? Anything you can ask me. Clear? And second thing is, none of you are coming in the video in the frame, okay, so feel free. ऐसा नहीं है कि आप वीडियो में आ जाओगे, आप कई बार होता है ना इंसल्ट हो जाएगी वीडियो में आके, लोग देखेंगे क्या सोचेंगे, है ना। आई अंडरस्टैंड इट, मुझे भी डर लगता था शुरू में कि वीडियो बनाऊँ कोई गलती ना हो जाए और लोग कमेंट्स में पता नहीं क्या क्या गालियाँ ना देनी शुरू कर दिया ना, तो डर लगता था। बट इफ़ यू आर स्केयर्ड इन योर लाइफ, आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। इवन लास्ट डे आई वॉज टॉकिंग टू हरदीप ऑल्सो दैट इफ़ देर इज़ शी वॉज वेरी स्केयर्ड कि सर मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा। सर एम्बेसी में ना वो कहते क्लियर नहीं करते हैं, है ना, बाकी चीज़ों में तो चलो इजी हो जाता है, एम्बेसी में जाके हर कोई अटक जाता है। तो मैंने कहा था देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप निकल जाओगे, है ना, आपका वीज़ा आ जाएगा, आपको प्रूव कर देंगे, बट आई एम सेइंग कि लाइफ में कुछ भी करोगे, अगर साइकिल चला रहे हो तो गिरने का डर तो वहाँ पे भी है। कांट यू इमेजिन कि कैसे साइकिल चला रहे हो 2 व्हील्स पे, है ना, वो खुद बैलेंस हो रही है, तो गिरने का डर तो वो भी है। स्कूल में पढ़ने जाते हो, पास और फेल होने का डर तो वहाँ पे भी है। तो क्या हम फेल का डर रख के माइंड में चीज़ों को छोड़ दें? नो, वी शुड नॉट, राइट। क्यों हमने इतना डरना है कि यार नहीं यूएस एम्बेसी हमें ना रिजेक्ट कर देगी, कि वो वीज़ा नहीं देंगी हमें, रिफ्यूज़ कर देंगे हमें। सो दैट इज़ समथिंग यू डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट. You should start your journey with a positive mind. Positive mind means you should always think that I am ready, okay, and I will definitely clear my interview. I will definitely get the visa from the embassy during my interview. But you need to be prepared. You need to be preparing everything which is needed for your interview. जब आप प्रिपेयर ही नहीं सही से होके जाओगे फिर तो आप रिजेक्ट हो ही जाओगे, ओके। सो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में बताता हूँ कैसे चीज़ें वर्क करती है इन योर इंटरव्यू। इन दिस क्लास देर आर स्टूडेंट्स फॉर F1 एंड J1. J1, राइट? चाहे F1 हो, चाहे J1 हो, चाहे B1 हो, डजेंट मैटर, यू आर बेसिकली गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टॉक अबाउट कि यार किस्मत है तो निकल जाओगे, किस्मत है तो नहीं निकलोगे। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस? यूएसए इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन योर लक। दूसरों की तरफ मत देखो कि यार किसी ने हैंड रेज नहीं करा, मैं करूँ कि ना करूँ। No. Raise a hand if you think it is based on your luck. Yes, sir. Raise your hand then. Very good. 1, 2.
Two students think it is based on luck. Two students think it is not based on luck. Sir, not fully on luck. Not completely on luck. Yes, sir. Okay, ji. So, like out of 100, Sir, 30% is 30% luck, yes. 30% is luck, hard work. 70% is Hard hard work. Okay, ji. And yes, Anu, what do you think? Yes, sir, same. Louder. 30% I think. But you said luck तो नहीं है ना अब एकदम से. That's why I didn't raise the hand. Na? Like 30% we can say it depends on luck. It depends on luck. Yes, sir. You also go with the same boat. No, sir, like if we well prepared and we do everything which they really want, so we can easily clear our interview. Easily clear our interview. ये easily word मुझे बहुत bother कर रहा है यहाँ पे पहली बात तो. Okay, second thing. Result आपके हाथ में नहीं होता. Result is never in your hand. Am I right? Yes, sir. होता कभी रिजल्ट आपके हाथ में हो? No, sir. रिजल्ट आपके हाथ में हो ही गया फिर कंपटीशन ही क्या रह गया? You need to know many students are appearing in USA interview. Okay, for USA interview many people are appearing. Students like you guys. Okay. Recently there was one of the cases, the student was discussing with me. She has applied from somewhere and when she went for the interview, she was not prepared for one question, that was, what if I reject your visa? The officer asked her, what if I reject your visa? She said, I don't think so. You will reject my visa because I'm sure I will get the visa. I'm very confident. Something like that she mentioned. So she got rejected. Only yesterday I had a word with her. Basically she was sharing her file with me and she was sharing her experience also with me that how things went there. 4 questions officer asked there. ओके तो चलो पहली बात करते हैं कि हमें पहली चीज़ क्या चीज़ देखनी चाहिए. ओके फर्स्ट यू ऑल नो यूएसए एक्सेप्ट्स गैप. एम आई राइट? यूएसए आपका जो गैप होता है वो एक्सेप्ट करता है. पता है सभी को? ओके जब आप अप्लाई करते हो यू डू नॉट नीड टू शो एनी फेक डॉक्यूमेंट्स बट स्टिल कई लोग शो कर देते हैं. ओके जब आप फेक कुछ डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ शो कर देते हो ऐड ऑन कर देते हो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम इन योर फाइल. ओके यू आर ट्राइंग टू फूल अ कंट्री नेम्ड USA जो अपने आप में एक ब्रांड है मेरे ख्याल से, राइट? तो उस कंट्री को फूल करने के लिए क्या कर देते हैं हम गैप में अननेसेसरली हम फेक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड ऑन कर देते हैं जबकि USA एक्सेप्ट्स गैप. Why to do that? If I am saying, okay, you can come in the class, okay, in any clothes. You can wear anything, whatever you feel like. You do not need to be worried about. Would you be worried about coming in the class in pajama? Will you be worried? Even Saf yesterday came in pajama. Am I right? आप आए थे ना पजामा में? आपको क्लास से निकाल तो नहीं गया? नहीं लिया. बट हाँ मैंने इनका इंटरव्यू नहीं लिया कल क्योंकि मैंने कल कहा था ओके और यू नीड टू नो कि हाउ यू नीड टू ड्रेस. ओके टुमारो yesterday was their interview which I was conducting and coming in pajama for the interview, what ambience you are creating in front of me, what picture you are creating in front of me. I didn't take his interview but yeah you can come in the class whatever you want to wear. Okay so मैंने निकाल तो नहीं दिया ना. ऐसे यूएसए कह रहा अगर गैप में एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो फिर डर ही क्यों रहे हो उस चीज़ के लिए. यूएसए इज नॉट आस्किंग फॉर एनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑल्सो बट वी फील इफ यू एड ऑन यू शो योर प्रोफाइल वन स्टेप बेटर देन अदर्स. अगर मेरे पास कोई जॉब करने के लिए आ रहा है ना उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है कहीं पे बहुत अच्छी जगह पे, एक आ रहा है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, मैं किसे हायर करूँगा? A person with experience. So this is why the student who is showing some language proficiency test okay in the file, it makes the file strong or stronger. Clear everyone?
चलो आज हम पहले बात करते हैं इंटरव्यू की. ओके, इंटरव्यू में फर्स्ट स्टेप, पहली बात अपनी फाइल अच्छे से रेडी करवानी ज़रूरी होती है. इट्स नॉट ऑल अबाउट योर लक. जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, यू गाइस आर राइट. हाँ, 30% आपका लक हो सकता है बिकॉज ह्यूमंस आर इन्वॉल्व देयर, राइट. अब ह्यूमन जो आपका ऑफिसर इंटरव्यू ले रहा है, नोबडी नोज उसका मूड उस टाइम पे क्या है. वन ऑफ माई स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन द इंटरव्यू and she said the officer was smiling. Last day whom I was talking to, she said officer was very strict. Last day when I took your interview, I was strict. The reason was the student, because she already told me. I usually ask my students who have applied from me or somewhere else, okay, and gave interview, okay, USA embassy interview. So she shared that he asked me 4 questions, okay, and Millie was also being asked 4 questions only, okay. First step क्या होना चाहिए when you go for embassy interview? Because other things तो देखो आपके एजेंट जिनसे भी आप अप्लाई करोगे वही हैंडल करेंगे, okay, or any place wherever like university you are applying from, okay, so that is up to them. What should be the first thing you do need to be careful? My documents. Others? Appearance, Outfit. Others? Grooming. Grooming. Yes. she also mentioned. देखो, the first impression will be with your clothes and your grooming, and you are somebody is going to look at you, okay. You are coming here for the interview and there are people standing with you, and when you're coming to me, the first impression would be with your clothes, okay. How do you look? फॉर इंटरव्यू क्या डालना चाहिए? निक्कर्स वगैरह में चले जाना चाहिए इंटरव्यूज़ के लिए? पजामा सैफ? अगर आप सपोज यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हो और कोई कंपनी जाते हो, XYZ कंपनी में जाते हो, सपोज यू हैव टू अप्लाई इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर XYZ जॉब, विल यू गो देयर इन पजामा फॉर द इंटरव्यू? No sir. विल यू वेयर अ जीन, जैसे खुशकरण जी वेयर करें, कटी फटी प्रॉपर, यहाँ से प्रॉपर कट लगे हों, जैसे है ना, देखो उनकी जीन्स में यहाँ से पूरी यहाँ से फटी है ना, चलती है स्टाइल आजकल. यंग हो आप तो इंटरव्यू में ये डाल के जाओगे? नहीं डाल के जाओगे, तो फिर ये क्यों डाल के आए हो सर? व्हेन आई टोल्ड यू टू वेयर फॉर्मल, रीजन क्या है कि मैंने आज से ही आपको कह दिया, आई नो योर इंटरव्यू इज नॉट टुमारो, और आज आपने इंटरव्यू के लिए नहीं जाना. वाई डिड आई टेल यू टू स्टार्ट वेयरिंग formal clothes or at least casual, okay, which could look nice in front of the officer? So क्या रीज़न हो सकता है अनु कि मैंने आज से आपको कह दिया start wearing? So that we should be habitual, like. Habitual, yes. I was watching one movie, 12th Fail. In that, a person was going for IPS interview. There is an interview conducted after your exams. When you clear your exams also, at last you have to clear one interview. And that person was wearing, formal clothes, coat, pant, tie, I don't remember, maybe. Yes, he was wearing the tie also, formal shoes, everything. Formal, complete formal. Okay, full grooming and all. The day he went there, he was very uncomfortable. क्योंकि क्या होता है जब आप, जैसे आपके कपड़े क्या होते हैं, कंफर्ट देते हैं आपको, है ना, यू फील कंफर्टेबल. जब आप अपने कपड़ों में लगता है ना कि यार मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है. अगर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए, यार ये कैसे शूज़ डाले हैं, ऊपर से ट्रैवल करके जाना इंटरव्यू के लिए, है ना, काफ़ी देर वैसे वेयर करके रहना, वो छोटी सी गलती वहाँ पे आपको रिजेक्ट करवा देती है. बिकॉज जब आप अनकंफर्टेबल हो गए, आपका फेस ऐसे हो जाना कि आपने कोई गलती करी हुई है ना, वो थोड़ी ना समझेगा कि आप कपड़ों के कारण अनकंफर्टेबल हो. He would be thinking you are uncomfortable or you are nervous because you have done something wrong or you wouldn't be, studying in USA, in the USA. आपने स्टडी नहीं करनी, नर्वस लग रहे हो, कुछ गलती करती है तभी नर्वस लगते हैं हम, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं समझेंगे. तो इसलिए मैंने कहा था स्टार्ट वेयरिंग फ्रॉम टुडे ओनली. इफ़ यू डोंट हैव, यू नीड देम, बाय देम टुडे. ओके, एनीवेयर इफ यू गो फॉर द इंटरव्यू, यू डू नीड टू लुक फॉर्मल. This is the reason why I am telling you to do it.
you guys are going to spend in lakhs. If you start studying in the USA, you have to pay the fee in lakhs, and here you are scared of spending 2-3 thousand on your dress. I don't have any problem. Even Hardeep asked me, can I wear the same clothes every day? जो क्या ना मैंने वहाँ पे वेयर करके जाने हैं, क्या मैं रोज़ डाल के. सो गाइज हमारा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका था. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वंस अगेन. तो मैं आपको बता दूँ फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. पता लगा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? लुक फॉर्मल, or at least do not wear very informal clothes. Okay, plus be positive and confident. This is your first step, okay, that you should do, and I can't see that thing here. The first thing you do need to be careful about, that thing is not here, guys. Okay, very good morning. So you do need to look formal, you do need to be positive, you do need to be confident. Okay, clear? अब ये चीज़ें कैसे होंगी? फर्स्ट स्टेप वाला. Yes. If you start from today, अगर ये एटीट्यूड हो ना, सर जिस दिन होगा ना टेंशन ना लो, उस दिन कर लेंगे हम. ओके, कर लेंगे बाय क्लोथ, आप इतनी टेंशन ना लो. जैसे मेरा इंटरव्यू है, मेरा यूएसए का वीज़ा लगना है, तो मुझे पैसे आने हैं. Why are you not going to work for it from today only? This is why you guys get rejected there. The highest rate is okay because of this also. This is the first impression you are going to make on the officer, and वही आप अच्छा नहीं डालोगे, then how you are expecting it to be done nicely, right? So अब से जब से मैंने आपका इंटरव्यू लेने शुरू करने, I do want you guys to look formal. और अगर आप फॉर्मल नहीं लग रहे हो मुझे, मैंने उस दिन आपका इंटरव्यू भी नहीं लेना, ये याद रखना. You have to do the training with others only. I will not take your interview. Clear? What should be the second thing? क्या होगी जब आप इंटरव्यू में जाओगे? Second thing would be documents. Okay जी, anybody else? What should be the second thing? Documents. How we are treating our officer? Like Treating, देखो, it's not like something you have to welcome the officer. No. The second thing will be, okay, your tongue. Brush, okay, properly before going there. No, I'm not talking about it. Obviously, you have to brush. Okay, but the second thing you are going to show to the officer is your language. In case you get an option to speak Hindi or Punjabi or choose any language, please do not choose their Punjabi or Hindi. Choose English, because you guys want to go there on study visa. Okay, you want to study there. Either you are going for J1 or F1. You are going for J1 student would be going for an internship. Okay, so you do need to confirm first, would I go for the translator or not? Yes, you will be provided a translator there. But if you are going to speak Punjabi there or Hindi there, don't you think it could be tough for you to survive in the country where everybody speaks English? एक इंग्लिश कंट्री में जाके सर्वाइव करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो अगर हम वहाँ पे लैंग्वेज ही कोई और चूज़ कर लेंगे, बहुत बड़ी गलती है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस आई heard from somebody. The student went there. She was actually going on a visitor visa, and she got an option to speak, choose a language, and she chose Punjabi. I know options है तो choose कर सकते हैं, but कहीं ना कहीं वो एक माइंड में डाउट ज़रूर आएगा कि ये पर्सन सर्वाइव कैसे करेगा वहाँ पे यार, एक इंग्लिश कंट्री में. ओके, जिसे इंग्लिश आती नहीं है वो सर्वाइव कैसे करेगा? So the second thing you are going to show to the officer, that is your language. You need to be good at English for this interview. That is important. अगर आप fluent नहीं हो इंग्लिश में, comfortable नहीं हो लैंग्वेज के साथ, you will face problems. Is it clear?
So which language you have to choose when you go for the interview? English. English. Is it clear? So these are the two things. You are saying, sir, documents. See, documents obviously you will have. Okay, in the interview, I'm not going to check your right now the documents. Obviously, you don't need your document. Then only you will apply. Without documents, you will not apply. When you apply, you will have your all the documents which are necessary, especially your educational documents. You will carry with you. Am I right? So all the documents which are necessary will be provided, okay, which are needed. Although I will let you know what documents you need to carry when you're going for the interview. But that is the thing you do not need to be worried when you are preparing for it. Okay, clear? So अब language proficiency के लिए हमें क्या करना चाहिए? Yes. See, whenever somebody comes here for USA interview and their English is not good, I always tell them to take spoken English classes also. जो अपनी तरफ से बेस्ट हो सकता है वो करो. मेरे पापा कहते थे अपना बेस्ट दो, रिजल्ट कुछ भी आए यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट. आपको इसकी खुशी होनी चाहिए, आई गेव माई बेस्ट. अब मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ एंड शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन दैट व्हाट इफ आई रिजेक्ट योर वीज़ा. शी सेड मैं फंबल कर गई सर, मैं एकदम से नर्वस हो गई और मुझे पता नहीं लग रहा मैं क्या बोलूँ क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे प्रिपेयर ही नहीं करवाया था. एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग हियर फॉर देयर यूएसए इंटरव्यू, वी डू इट एवरी डे. मे बी आपके एवरी डे इतने सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन होती है. आई नो कि वहाँ पे आपके ज़्यादा क्वेश्चंस, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो. दे विल जज यू इन फ्यू मिनट्स भी मैं ज़्यादा कह दूँ, इन अ मिनट ओनली. Under a minute they will come to know that you will go there for the right purpose or not. तो पहले जब उन्होंने देखना आपको ऊपर से नीचे, ठीक है, आपको पहले ही नोटिस कर लेते थे. The moment you enter and come front of them, they will start noticing you and they will see that will that person be able to survive there? Will that person would be able to pay that much amount for that country? वहाँ पे खाना खाना है, रूम लेना है, इतने पैसे होंगे इसके पास, स्टडी की फीस देनी है. लग रहा है ऐसे देख के? लग रहा है? वो लगना ज़रूरी है कि आप इतने पैसे पे करोगे कि नहीं करोगे, है ना. सेकंड थिंग, जो आप वेयर कर रहे हो ना उसके कलर्स भी मैटर करते हैं. बहुत डार्क कलर्स नहीं वेयर करने. जो कलर आप वेयर कर रहे हो ना, दिस इज़ नॉट गुड. ओके, आप कुछ डिसेंट वेयर करके जाया करो. बहुत भड़कीले कलर नहीं डालने. और रिच लगने के लिए गोल्ड मत ले लेना, लोगों से सोना डाल के चले जाओ, है ना. तो ऐसा नहीं होता. क्लियर एवरीवन? यू डू नीड टू लुक डिसेंट. डिसेंट एट लीस्ट यू शुड लुक. ओके, इफ आई कंपेयर ऑल ऑफ यू, नोट ऑन द बेसिस ऑफ योर लुक्स. ओके, अभी जो मुझे डिसेंट सही से लग रहा है दैट इज अनु. Okay, because whatever she is wearing, okay, she is looking right now decent. Is it clear? चीज़ समझ आ रही है क्या इम्पोर्टेंट है? पता लग रहा है क्यों रिजेक्ट हो जाते हो? तो इस अभी से ही स्टार्ट कर लो. अब अनु क्यों डिसेंट लग रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अनुज हेयर, ओके, आर वेल ड्रेस्ड. ओके, शी इज ऑल्सो वेल ड्रेस्ड, हर हेयर आर ऑल्सो वेल ड्रेस्ड. ओके, फुली कॉम, अच्छे से कॉम करे हुए हैं, राइट, एंड दैट इज़ गुड. ओके, खुशकरण की हेयर भी ठीक है. ओके, ही ऑल्सो हैज़ कॉम इट वेल. ओके, तो वो भी सही है, ठीक है. बट हाँ, जो वेयर करा हुआ है वो सही नहीं है. बट वट शी इज़ वेयरिंग मुझे कैजुअल लग रहा है थोड़ा, बट ठीक है. इफ़ शी गोज़ फॉर द इंटरव्यू इन दिस क्लोथ ऑल्सो दैट इज़ ओके, बट इट कैन बी बेटर, राइट. तो वो चीज़ का हमने ध्यान रखना है. तो आप एक दूसरे सीखो. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ वो पर्सन थोड़ा लग रहा है तो आपको एग्जाम्पल मिल जाए. बाकी आई विल ट्राई टू ऐड ओके हियर कि आपको कैसे कपड़े डालने चाहिए व्हेन यू विल वॉच दिस वीडियो. ओके, इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप अगर यहाँ पे आओगे ना तो पता लगेगा कि जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता लग जाएगा कि यार ऐसे कपड़े नहीं डालने, है ना. कटी फटी पेंटें नहीं डाल के जानी, पजामा डाल के नहीं चले जाना. ओके, टी शर्ट में जाके ऐसे खड़े हो नहीं जाना वहाँ पे, हाँ जी, है ना, ऐसे इंटरव्यू देना. हाँ सर, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गिव माई, आई वॉन्ट टू स्टडी देयर, है ना. और मुंह से ऐसे ऐसे करी जाना. और जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, है ना. थर्ड थिंग, एक तो लैंग्वेज हो गया आपकी, ठीक है. अब थर्ड चीज़ क्या आनी चाहिए? डज एनीबडी नो? व्हाट शुड बी द थर्ड थिंग?
क्या चीज़ है तीन? आज मैं तीन ही चीज़ें बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट बार बार बीच में आ रहे हैं, तो पहले मैं चाहता हूँ कि तीन चीज़ों पे काम कर लें, फिर से नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। तो वो तीन चीज़ों पे काम करके फिर वी विल वर्क ऑन समथिंग एल्स। इज इट क्लियर? क्योंकि सारा कुछ बता दिया, मुझे पता आपने करना कुछ नहीं है। तो पहले जब ये तीन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, देन आई विल लेट यू नो अदर थिंग्स विच यू डू नीड टू बी केयरफुल अबाउट, नॉट वरीड अबाउट, केयरफुल अबाउट, प्रिपेयर्ड फॉर। जैसे वो स्टूडेंट प्रिपेयर ही नहीं होके गई वो क्वेश्चन के लिए, यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग। ठीक है, अब थर्ड चीज़ क्या है? Nobody knows? So third thing is eye connection. अब आई कनेक्शन घूरना नहीं होता है, ऐसे देखते नहीं रहना उन्हें, ओके लाइक या आई एम हेयर फॉर समथिंग लाइक दिस एंड ऑल। नहीं, यू डोंट नीड टू यू नो स्टेयर द एग्जामिनर. Eye connection, like I'm talking to you guys, I'm making eye connection with all of you, but if I'm talking to Gurvanshu, I would be looking at him. Okay, I'll ask question like this, I'll not stare like this. Okay, second, जो आप करते हो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कई बार, my passport number is okay, no, my passport number is this. Okay, एक स्माइल होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, my passport number is this. राइट? हाँ, स्टैंडिंग पोजीशन एटलीस्ट ये तो नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन ही आस्क्ड। ओके, तो पहली बात तो ऐसे, अगर ऐसे खड़े भी हो गए हो, है ना, यू वुड बी दिस मच विजिबल व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर। ओके, तो आप पूरे विजिबल नहीं होते हो। कई बार पोजीशंस हो सकती हैं, बट ज़्यादातर जो मैंने एक्सपीरियंसेस सुने हैं तो यू आर विजिबल दिस मच। ओके, तो अगर आप पूरे भी विजिबल हो, दिस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन। ओके, this is also very good position. Okay, but this is not. Okay, you are doing this, do not start playing with your hands. Okay, so this is not something good. Okay, this is not right. Okay, this is not good, and it is not also good, like your hands are coming here. Yeah, my passport number is this is not right. Okay, you should be like, once you are fully ready, prepared, you should be like this. Okay, you can do this. Okay, and simply or these are the good positions. ये भी एकदम से नहीं हो जाना ऐसे, है ना, ऐसे एकदम से स्ट्रेट नहीं हो जाना, थोड़ा नॉर्मल, बॉडी को एकदम यू नो स्ट्रेच नहीं कर लेना, है ना, ऐसे नहीं कर लेना। तो आप थोड़ा आराम से, है ना, लाइट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ओके, पोलाइट रहो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहली तीन चीज़ों पे आपने वर्क करना है। वंस यू आर डन विद दीज थ्री थिंग्स, आई विल टेल यू कि और आपने अपने इंटरव्यू के टाइम पे क्या ध्यान रखना है, बट जब तक ये तीन चीज़ें नहीं आएंगी, चीज़ें हमारी स्टार्ट ही नहीं हो पाएंगी अच्छे से। इज इट क्लियर? क्लियर एवरीवन? किसी को कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो। तो चाहे आप F1 के लिए जाओ, चाहे J1 के लिए जाओ, चाहे कोई भी एम्बेसी इंटरव्यू के लिए जाओ, ओके, दीज आर द थिंग्स यू डू नीड टू केयरफुल अबाउट। क्लियर एवरीवन? कुछ पूछना तो नहीं है किसी ने? सो कल से प्लीज़ बी कंफर्टेबल इन फॉर्मल्स। ओके, अच्छे से अपने आप को रेडी करो, और किसी की फ्रेंड का सजेशन ले सकते हो क्या वेयर करना चाहिए। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में ऐड ऑन कर दें, और एक और वीडियो बना के उसमें बता दूंगा क्या वेयर करना चाहिए। कल वैसे मैंने वेयर करा था जो आपको वहाँ पे अच्छा लग सकता था। कल मैं कंप्लीट फॉर्मल्स में था, टू मेक यू अवेयर कि आपको कैसे वहाँ पे ड्रेस होके जाना चाहिए। बट कल स्टूडेंट्स लेट आए थे, ठीक है, और दिस इज़ वाई वो चीज़ हम जो करना चाहते थे वो हो नहीं पाई। सो टाइम पे आना है आपने, 10 मिनट जल्दी आ जाओ क्लास में, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, बट टाइम पे क्लास में आप होने चाहिए। नोबडी विल कम लेट, आफ्टर 8 नहीं आना, बिफोर 8 यू हैव टू बी इन द क्लास, और वट एवर द टाइम यू कम टू द क्लास, यू हैव टू मेक श्योर यू कम 5 मिनट्स अर्ली, नॉट लेट। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? So thank you so much for watching this video. I hope this video is going to help you out for your USA Embassy interview. And अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कर दो जो USA इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। Thank you so much, and don't forget to subscribe to this channel, hit the bell icon and share this video as much you can. Thank you.